कुछ कहानियाँ वो सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो हमें सच और वहम के बीच एक ऐसी धुंधली दुनिया में ले जाती हैं जहाँ कुछ भी मुमकिन लगता है। आज हम एक ऐसे ही परिवार के गहरे दफन राज की कहानी में उतरेंगे, जहाँ एक अनकहा सच एक खौफनाक साए में तब्दील हो गया था। तो इस पूरी कहानी का ताना बाना एक बहुत ही मामूली से सवाल से शुरू होता है। सोनू का दोस्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी, कह सकते हैं, एक बेचैनी देखता है और मजाक में पूछ लेता है, ये क्या सोनू, कोई भूत देख लिया क्या? उसे क्या पता था कि उसका मजाक हकीकत के कितना करीब था। कहानी की शुरुआत होती है सोनू से, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। और ये शुरुआत किसी धमाके से नहीं, बल्कि उसके अंदर धीरे धीरे पनप रहे एक अनजाने डर से होती है। सोनू को ना उस दिन सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक अजीब सी थकावट, जैसे शरीर में जान ही न हो। उसने सोचा चलो शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन ये जो एहसास था ना, ये बस एक शुरुआत थी। इस बात का पहला इशारा कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। दोपहर में जब सोनू थोड़ी देर के लिए लेटा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसे लगा माँ होगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। और पता है, जो चीज इस सपने को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, वो है उसकी डिटेल। सामने सिर्फ दादी नहीं थी, बल्कि उनका एक बहुत ही भयानक रूप था। उनकी आंखें वो पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वो बस एक टक बिना पलक झपकाए सोनू को घूर रही थी। अब ये जो अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं, वो सिर्फ सोनू के दिमाग या सपनों तक ही सीमित नहीं थी। अब वो उसके घर में हकीकत में होने लगी थी। सोचिए जरा, सोनू की माँ किचन में काम कर रही हैं और उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पलटती हैं तो कोई नहीं। फिर उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो पापा के कमरे की तरफ जा रही है। और फिर धड़ाम, एक जोरदार आवाज। जब वो भागकर कमरे में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि पापा और दादी की तस्वीर वाला फ्रेम जमीन पर गिरा है और टूट चुका है। वो साया अब सिर्फ एहसास नहीं रह रहा था, वो चीजों को नुकसान पहुंचा रहा था। घर में ये जो कुछ भी हो रहा था, इस अलौकिक उथल पुथल के बीच अचानक फोन की घंटी बज उठती है। और फोन के उस पार एक ऐसी खबर थी जो इन सारी घटनाओं को एक भयानक धागे में पिरोने वाली थी। चलिए अब कहानी का रुख करते हैं अस्पताल की तरफ, जहां ये सब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। शाम के 7:15। ये वो वक्त था जब डॉक्टरों ने बताया कि सोनू की दादी नहीं रहीं, उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ डॉक्टर की हकीकत थी, जो कह रहे थे माफ कीजिएगा हम उन्हें बचा नहीं सके, और दूसरी तरफ थी सोनू की हकीकत, जो दहशत में सिर्फ यही कह पा रहा था, नहीं नहीं नहीं, वो अभी भी मुझे घूर रही हैं। अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था, जहां हमें इस पूरे अनुभव के पीछे छिपे कुछ रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। तभी सोनू की बुआ एक ऐसी बात कहती हैं जो सुनने में बहुत अजीब लगती है। वो कहती हैं, उसकी जान तो उसी में अटकी थी, इसीलिए तो देखो, जैसे ही सोनू अस्पताल पहुंचा उसी वक्त उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये इस पूरे रहस्य का पहला सुराग थी। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हिंदू परंपरा में 13वीं तक, यानी 13 दिनों तक, ये माना जाता है कि मरने वाले की आत्मा अपने परिवार के आसपास ही रहती है। इसका मतलब दादी की आत्मा अभी भी उनके साथ थी और परिवार को उसे अकेला ना महसूस कराने के लिए वहीं रुकना था। पर सवाल ये था कि क्या वो आत्मा अकेली थी? अब परिवार गांव के घर वापस आ चुका है और यहीं पर ये डरावना सिलसिला अपने चरम पर पहुंचता है और एक ऐसा राज सामने आता है जो सालों से दफन था। एक रात करीब 3 बजे सोनू की नींद खुलती है। उसे अपनी खिड़की के बाहर से पायल की छम छम की आवाज सुनाई देती है और फिर जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। खिड़की के बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी चीख निकल जाती है और पूरा परिवार दौड़कर उसके पास आता है। और तब सोनू के पिता वो राज बताते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। सोनू अकेला पैदा नहीं हुआ था, उसकी एक जुड़वा बहन भी थी, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि दादी ने उसे चुपके से दफना दिया था। दादी जिंदगी भर इस अपराध बोध में जीती रहीं और इसीलिए उनका सोनू से लगाव दुगना था।
यानी दादी की आत्मा कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो तो बस अपनी उस खोई हुई बच्ची का सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। जब ये सच सामने आया तो कहानी अपने आखिरी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाले मोड़ पर आ पहुंची। जिस पल ये सच सबके सामने आया, वो डरावना सिलसिला, वो पायल की आवाज, वो सफेद आंखों वाला साया, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसका हल किसी पूजा पाठ या तंत्र मंत्र में नहीं था, बल्कि सच को स्वीकार करने में था। इसी सच ने जिंदा लोगों को भी और शायद मरने वाली आत्मा को भी शांति दी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि दुख और अपराध बोध जैसी भावनाएं कितनी ताकतवर होती हैं, जो शायद मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी जिसे हम भूत प्रेत का साया समझते हैं, वो असल में किसी की बात कहने की एक बेचैन कोशिश हो सकती है। और हाँ, सबसे डरावने राज अक्सर हमारे अपने ही परिवारों में दफन होते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाती है। अगर किसी आत्मा की शांति या अशांति इस दुनिया में दबे किसी राज से जुड़ी हो, तो क्या मौत सच में अंत है, या फिर कुछ रूहों के लिए मुक्ति का दरवाजा तभी खुलता है जब दफन हो चुका सच आखिरकार बाहर आ जाता है?